दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, के सेप रिकवरी, यह के सेप रिकवरी क्या है और इस रिकवरी की संभावनाएं भारत और दुनिया में क्यों बढ़ रही हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में कोरोना महामारी ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। भारत सहित पूरी दुनिया के कई देशों में लगे लॉकडाउन ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर दिया। भारत पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहा तथा भारत की आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिव तक हो गई थी। लॉकडाउन के हटने और कोरोना वैक्सीन के निर्माण की उम्मीद ने फिर से अर्थव्यवस्था को गति दी। इसी समय मुख्य अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय ने कहा कि देश और विश्व की अर्थव्यवस्था के शेप में रिकवरी कर रही है। तो चलिए समझते हैं क्या है के शेप रिकवरी। किसी अर्थव्यवस्था में के शेप रिकवरी की स्थिति तब आती है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से रिकवरी कर रहे हों। के शेप रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में एक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम और संबंध मंदी के पहले और बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं। इस प्रकार की रिकवरी को के आकार कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का पथ जब एक साथ चलता है तो स्थिति रोमन अक्षर के जो दो डंडे हैं या दो भुजाएं हैं उनके समान हो सकता है। के शेप रिकवरी 2020 के कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर इसका उपयोग हो रहा है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और लोगों के समूहों में असमान आर्थिक सुधारों का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। आर्थिक मंदी और रिकवरी के लिए और भी बहुत सारे अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एल आकार, वी आकार, यू आकार या डब्ल्यू आकार। ठीक है, लेकिन के शेप रिकवरी विभिन्न अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों या उनके मार्गों का वर्णन करती है तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आय या एक दूसरे के सापेक्ष उद्योगों में रोजगार की बात करती है। इस बार की के शेप रिकवरी में वो हाउस होल्ड पिरामिड के शीर्ष पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपना धन बचा कर रखा और उनकी यह बचत आने वाले भविष्य में उपभोग और मांग को बढ़ावा देने में सहायक होगी, जबकि निम्न और निम्न मध्य वर्गीय हाउस होल्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी और आर्थिक गतिविधियों की कमी ने इनकी आय को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। 2020 के दौरान भारत में एग्रीकल्चर इकोनॉमी का वाहक बना, जबकि लॉजिस्टिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित रहा। वहीं वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक कारों की मांग में अब फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते एलन मस्क जैसा व्यक्ति दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए। अक्टूबर के बाद से देखा जाए तो वाहनों की खरीद बढ़ रही है। कारों की खरीद में 4% बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि दोपहिया वाहनों में 15% की ग्रोथ हुई है। भारत के शीर्ष 10% परिवार कुल खपत के 25 से 30% के लिए उत्तरदायी है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि उपभोग आधारित मांग में बढ़ोतरी होगी। यह मांग ही आगे उत्पादन को बढ़ावा देकर उद्योगों को गति देगी। उच्च आय वाले परिवारों को 2 तिमाहियों के लिए उच्च बचत से लाभ हुआ है। वर्तमान में किया जाने वाला उपभोग का व्यय इसी बचत से संभव हो पाया है। लेकिन अगर हम लेबर इंडस्ट्री को देखें, जहां श्रमिकों को मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़े हैं, वहां पर अभी सुधार की गुंजाइश है। बिना लेबर क्षेत्र को सुधारे इंडस्ट्री को गति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही श्रमिकों की आय में कटौती मांग को कम भी करेगी। इस स्थिति में इस लेबर क्षेत्र में सुधार जरूरी है। कोविड-19 ने गरीबों से अमीरों के लिए एक प्रभावी आय हस्तांतरण शुरू किया है। यह मांग उत्पत्ति में बाधक होगी, क्योंकि गरीबों के पास उपभोग करने के लिए एक सीमांत, एक लिमिटेड या कह सकते हो एक लिमिट होती है। मतलब उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग बचत करने के बजाय खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इसलिए जाहिर सी बात उन्हें तो खर्च ही करना है, क्योंकि ज़रूरत भर की चीज़ें भी वो जुटा नहीं पाते और उससे पहले उनका पैसा खर्च हो जाता है, तो बचत की तो बात ही नहीं उठती है। कोविड-19 आय और
जो अवसर थे कि असमानता को बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को कम करता है। इस स्थिति में उत्पादकता को हानि पहुंचाकर और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बाधाओं को कसकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवृत्ति या वृद्धि पर रोक लगा सकता है। कोविड-19 के अगर परिणाम स्वरूप देखें तो अर्थव्यवस्था में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं या संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। भिन्न भिन्न जो इकोनॉमिक एरिया थे वहाँ पर अलग अलग वो तरह से रिकवरी कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक होल देखा जाए तो मांग को बढ़ाना सबसे आवश्यक है। अगर मांग बढ़ेगी तभी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावना बढ़ेगी। तो भारत के जो फार्मर हैं, जो कृषक हैं और जो लेबर वर्ग है, इनकी आय को इंस्टेंशनली आपको बढ़ाना होगा। अगर उनकी आय नहीं बढ़ेगी, फार्मर की आय नहीं बढ़ेगी, लेबर की आय नहीं बढ़ेगी, तो आप समझिएगा यह उत्पादन और मांग दोनों को प्रभावित करेगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं बढ़ेगी। जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन क्यों किया जाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर बनता है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि के सेव रिकवरी क्या होती है। ठीक है, और इसको किस प्रकार से आप डिस्क्राइब करेंगे, या भारतीय अर्थव्यवस्था क्या के सेव रिकवरी से आगे बढ़ रही है। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस तरह के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।